हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब क्लासेस बीकेएस ऑनलाइन क्लासेस बासोपट्टी। तो आज का सेशन देखिएगा मैथ का, टाइम एंड डिस्टेंस है ना। तो देखिएगा, चलें आगे। देखिएगा, बोर्ड पे गौर फरमाइएगा, ठीक है। देखिएगा, जनरल कंपटीशन है ना, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और टीचर में डीएलएड और बीएड दोनों है। और बिहार एसएससी और गवर्नमेंट अदर एग्ज़ाम जैसे मान के चलो ऑल स्टेट का होता है, दूसरा दूसरा स्टेट का भी होता है, तो उस सब की तैयारी कराया जाता है। देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न देखिएगा, आज का प्रश्न में मजा आएगा। देखिएगा, हाँ। देखो क्या लिखा है, 1500 मीटर दूरी वाला ट्रेन एक खंभा को पार करने में कितने दूरी तय करेगी। ये टाइम एंड डिस्टेंस का है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब होता है समय और दूरी, समय और दूरी, समय, चाल और दूरी। देखो क्या पूछ रहा है। एक चीज देखिएगा, दो तीन चीज हम समझाते हैं कि अगर ट्रेन है ना, ट्रेन या बस, ट्रेन हो या बस हो या बाइक हो, कुछ भी हो, जब वाहन रोड पे या पैट्रिक पे चलता है ना, तो सिंगल चीज को जब पार करेगा, सिंगल चीज मतलब जिसकी लंबाई छोटी हो, जिसकी लंबाई छोटी हो या दूरी छोटी हो, तो उसको जो पार करेगा ना, ट्रेन हो या बस हो, तो वो खुद की लंबाई को पार करेगा। क्या? खुद की लंबाई को पार करेगा। जैसे मान के चलो कि पूछेगा कि बस इतना किलो के स्पीड से जा रहा है, इतना किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, बस इतना किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है रोड के किनारे, तो कितने देर में पार कर जाएगा। अगर वो पूछे ना, अगर पोल या पोल वाला क्वेश्चन पूछे, जैसे रोड के किनारे में पोल खड़ा रहता है, पोल रहता है ना, आदमी खड़ा रहता है ना, जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे ना कि आदमी को कितने देर में पार कर जाएगा, पोल को कितने देर में पार कर जाएगा, खंभा को कितने देर में पार करेगा, जब छोटी दूरी वाला वस्तु के पार करेगा ना, तो जब छोटी दूरी के पार करेगा तो समझो वो अपना दूरी को पार कर रहा है। किसको पार कर रहा है? अपना दूरी को पार कर रहा है। छोटी चीज वाला के दूरी को पार करेगा तो अपना दूरी को। और वही ट्रेन या बस मान के चलो कभी कभी जाता होगा तो वो पुल के पार करता होगा। पुल तो छोटा रहता नहीं है, रहता इतना छोटा रहता है? नहीं रहता, बड़ा रहता है। तो जब बड़ी दूरी का पार करेगा ना, गौर सुनिएगा, जब बड़ी दूरी को पार करेगा ना, तो बस की या ट्रेन की लंबाई अब ब्रिज की लंबाई के जोड़ देगा तो कुल दूरी के पार करेगा। समझ में आया? जब बस या ट्रेन ब्रिज को या पुल को पार करेगा ना, अगर पूछे कि एक ट्रेन एक ब्रिज को इतने देरी में पार करता है, तो ब्रिज वाला जब क्वेश्चन आएगा तो समझो कि दोनों को जोड़ देंगे ना, उतना दूरी को पार करेंगे। ठीक है, उतना दूरी को पार करेंगे। और जब छोटी दूरी वाला आएगा तो वो खुद का अपनी दूरी को पार करेगा, दोनों को जोड़ेगा नहीं। जिसका जितना दूरी रहेगा वो खुद के दूरी को पार करेगा। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, मान के चलो कि बस स्टैंड से बस आ रहा है, अब भवनदई चौक से बस स्टैंड की तरफ बस जा रहा है, मतलब बस स्टैंड से भवनदई चौक की तरफ बस आ रहा है और भवनदई चौक से बस स्टैंड की तरफ बस जा रहा है, तो दोनों उल्टा जा रहा है। एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। जब उल्टा दिशा से आएगा ना, तो दोनों का डिस्टेंस जुट जाएगा। इसी याद रखना सिर्फ कि जब उल्टा दिशा से आएगा ना, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस जुट जाएगा या चाल जुट जाएगा। जब भवनदई चौक से भी बस जा रहा है, पहला बस, अब फिर एक और बस भवनदई चौक से जा रहा है, जब एक के दिशा से जाएगा ना, तो उस स्थिति में क्या करेंगे पता है, दोनों को डिस्टेंस को घटा देंगे। ठीक है, एक दिशा में चलेगा तो घटा देंगे, और दोनों दिशा से आएगा विपरीत दिशा से तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इतना समझ में आएगा। छोटी दूरी वाली वस्तु को पार करने में खुद का समय, खुद का दूरी तय करना पड़ेगा, और बड़ी दूरी तय करने वाले में क्या करेगा, दोनों को। चार को समझ में आ गया। आप देखो ना, इसी पर पूरा देते हैं, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस। देखो पूछो, देखो सुनो क्या पूछ रहा है, प्रश्न पढ़ो तो। 1500 मीटर दूरी वाला ट्रेन एक खंभा को पार कर रहा है, बताओ ना। एक ट्रेन है, देखिए
ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन है मान के चलो, ठीक है, मान के चलो कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और क्या कर रहा है, ट्रेन चल रहा है ना, 1500 मीटर का है ये ट्रेन, कितना मीटर का है, 1500 मीटर का ट्रेन है, 1500 मीटर का ट्रेन है, ये ट्रेन पटरी पर चल रहा है। और क्या यहां पे मान के चलो कि ट्रेन के पटरी के बगल में देखता होगा खंभा रहता है ना, तो मान के चलो कि यहां एक खंभा है, ठीक है, ये क्या है, खंभा है, 1500 मीटर का ट्रेन है, ये क्या कर रहा है, खंभा को पार कर रहा है। तो क्या बताएं, जब छोटी दूरी को पार करेगा ना, छोटी वस्तु वाला दूरी को पार करेगा, बड़ी वस्तु वाला दूरी छोटी वस्तु वाला दूरी को पार करेगा तो क्या करेगा, खुद का अपना दूरी को पार करेगा। मतलब इसका आंसर कितना होगा, 1500 है कहीं पर, 1500, बढ़े आगे, चलो, यही है ना, क्या पूछ रहा है, 1200 मीटर दूरी वाला ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रहा है, छोटी दूरी वाला है कि बड़ी दूरी वाला, छोटी दूरी वाला का पार करेगा, खुद को अपनी दूरी को पार करेगा ना। तो 1200 मीटर वाला दूरी को पार करने में एक व्यक्ति को, 1200 मीटर दूरी वाला एक ट्रेन है ना, और वो एक व्यक्ति को पार कर रहा है। मान के चलो कि पटरी के किनारा में कोई खड़ा होगा, है ना, रहता है ना, और ट्रेन आता है स्वयं ईसा निकल जाता है, तो खुद का अपने दूरी को पार करेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, कितना होगा, 1200, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है, 1200 मीटर दूरी वाला ट्रेन एक 800 मीटर वाली प्लेटफार्म को पार करने में कितने दूरी तय करेगी। क्या बताए थे कि अगर बड़ी दूरी वाला को पार करेगा, दोनों बड़ी दूरी वाला है, जैसे मान के चलो कि बड़ी डिस्टेंस वाला को, एक ट्रेन बड़ी डिस्टेंस वाला को पार करेगा तो क्या करेगा, दोनों को जोड़ेंगे ना, उतना दूरी वो तय करेगा। तो क्या करेंगे, क्या होगा, 1200 मीटर और 800 मीटर कितना होगा, 1200, 1200 और 800 है ना, कितना होगा, है 2000। चलो ठीक है, यही कॉन्सेप्ट याद रखेगा, इसी कॉन्सेप्ट में पूरा बन जाएगा, ठीक। 1600 मीटर दूरी वाला एक ट्रेन 600 मीटर वाले एक ब्रिज को पार कर रहा है। उसमें क्या चीज को पार कर रहा था, प्लेटफार्म को पार कर रहा था। इसमें क्या पार कर रहा है, ब्रिज को पार कर रहा है ना। तो मान के चलो कितना होगा इसका, दोनों को पार, ब्रिज तो बड़का होता है ना, ब्रिज बड़का, तो जब छोटका को पार करेगा तो खुद को पार करेगा, अब बड़का को पार करेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 1600 और 600 कितना होगा, 2200। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, 1600 अब प्लस कितना, मीटर में पूछ रहा है ना, तो मीटर में आंसर होगा 2200 कहाँ है, ठीक है। बड़े आगे देखो ना, एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से स्कूल जाने में 5 मिनट की देरी होती है। एक लड़का है ना, स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है, कितना की चाल से जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 4 किलोमीटर चलेगा। तो चल रहा है ना, तो उसको 5 मिनट देरी हो जा रहा है, उसको 5 मिनट जाने में, स्कूल जाने में 5 मिनट देरी हो रहा है। फिर बोल रहा है यदि वो 6 किलोमीटर की चाल से जाए तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। अब 6 किलोमीटर के चाल से चल रहा है, आप सोच रहा है कि नहीं 5 मिनट देरी हो रहा है, तब कल से क्या करेंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेंगे, तो क्या करेंगे, तो उसका कितना मिनट पहले पहुंच रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो बोल रहा है ये घर से ये स्कूल की दूरी क्या होगा। देखो याद रखना ऐसा प्रश्न में, ठीक है, याद रखना ऐसा प्रश्न में क्या करेंगे पता है, देखना क्या कर रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है ना दोनों। देखो ये भी एक लड़का 4 किलोमीटर चाल से स्कूले जा रहा है, अब फिर क्या 6 किलोमीटर से पहले से स्कूले जा रहा है, आ नहीं रहा है, जा ये रहा है, ठीक है। तो देखो एक के दिशा में जा रहा है, एक के दिशा में जा रहा है ना, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक दिशा में जाएंगे तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। अब विपरीत दिशा में जाएंगे तो एक के दिशा में जा रहा है, तो देखो
इसका रूल लिखने ना, इसका रूल लिखना तो क्या होता है रूल इसका, ए बी बट्टा ए माइनस बी गुने टी, यह इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या है, डिस्टेंस बराबर, ठीक है। देखो इसमें ए क्या है, पहले वस्तु की चाल, बी क्या है, दूसरी वस्तु की चाल, और टी क्या है पता है, समय का अंतर। टी बराबर यहां पे होगा क्या, समय का ठीक है। देखिए देखिएगा ए का मान कितना दिया गया है 4, अब बी का मान कितना दिया गया है देखो तो 6, और ए बी में से घट जाएगा है ना, 6 में से 4 जाएगा गुने, और टी का मान कितना होगा 10 मिनट पहले पहुंचता है और 5 मिनट देरी से, तो दोनों मिनटे में पूछा है समय में, तो क्या होगा घट जाएगा। एगो देरी से पहुंच रहा है, एक पहले पहुंच रहा है, एक देरी से पहुंच रहा है, एक पहले पहुंच रहा है। इसमें दोनों देरी से पहुंचता ना तो जुट जाता, एक पहले पहुंच रहा है, एक देरी से पहुंच रहा है, तो क्या करेंगे घटा देंगे। तो 10 में से 5 क्या कितना होगा, है ना। एक लड़का 4 किलोमीटर पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल जा रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर की चाल से जाए तो 10 मिनट पहले, तो अच्छा इसमें क्या पूछ रहा है पता है, देखिएगा एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल जाने में 5 मिनट की देरी होती है, यदि वो 6 किलोमीटर के चाल से जाए तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। ये विपरीत दिशा से जा रहा है, एक दिशा से नहीं जा रहा है, विपरीत दिशा से जा रहा है। तो घर से ये स्कूल की चाल पूछ रहा है, ये दोनों को यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। विपरीत दिशा से पूछ रहा है, विपरीत दिशा में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखो कितना होगा, ये कितना होगा 4 गुने 6 होगा ना, 6 4 काटने वाला है, काटो तो 5 दूना 2 दूना 6 दूना, अरे एक सेकेंड रुको, देखिएगा हम सही कर रहे थे। देखो ए का मान कितना है 4 है ना, अब बी का मान 6 में से 4 जाएगा है ना, और गुने कितना होगा 5, काट के इसको काटो आप, 4 गुने 6 होगा, और 6 में से 4 गया 2 और गुने 5, काटो तो इसको, अब समझाते हैं। 2 दूना 4, 6 पंचे 30 दूना, देखो एक के दिशा में जा रहा है ना। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, घर से स्कूल, हमको लगा ये स्कूल से घर फिर पूछ रहा है। पहले चला है, क्या चला स्कूल जा रहा है ना, तो घर से चला होगा तब ना स्कूल जाएगा, और फिर पूछ रहा है घर से स्कूल, मतलब एक ही दिशा में पूछ रहा है, तो एक दिशा में जाएगा तो क्या बोले घटा देने के लिए। तो देखो 4 गुने 6, पहले वस्तु की दूरी 4, दूसरे वस्तु की दूरी 6, और दोनों को घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2 है ना, और काटे हैं तो कितना हो 6 दूना 12 पंचे 60, 60 किलोमीटर होगा, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर है कहीं पे, देखो इसको 60 किलोमीटर का, यहां पे तुम ऐसे भी बना सकता था। देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, गुण है फिर क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 में से 4 का कितना होगा, समय कितना दिया देखो तो 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट को क्या घंटा में बनाएंगे, 5 मिनट को घंटा में बनाएंगे तो मिनटे रहने दो अभी। देखो किलोमीटर से, देखो किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कट जाएगा, घंटा से घंटा कट जाएगा, यो घंटा हो जाएगा। छह दूना 12 12 पंचे 60। देखो एक चीज देखो यहाँ पे ना, मिनट को ना घंटा बना लेना, मिनट को घंटा बना लेना, ठीक है।
इसमें मिनट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मिनट करेगा तो हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा, 5/60 करना पड़ेगा। ठीक है, 5/60 करेंगे तो इसका आंसर दूसरा आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि क्या मिनट में है ना, हमको सवाल किस में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तुमको घंटे में नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो 5/60 से भाग हो जाएगा, आंसर कितना होगा किलोमीटर में, 60 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 4 किलोमीटर के दूरी से जा रहा है, अब उसको पहुंचने में 5 मिनट की देरी लग रहा है, फिर जा रहा है कितना से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो कितना मिनट लग रहा है, 10 मिनट की देरी से जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a/b/t। t मतलब क्या होता है समय। तो a का मान 4, b का मान 6, और 4 में 6 में से 4 गया 2, 6 में 4 गया 2, दोनों का काटा कुटी कर रहे हैं, 7 किलोमीटर। उतारो, उतार लिया? हाँ, पीडीएफ भेज देगा। चलो देखो देखो, फिर देखो क्या पूछ रहा है। एक लड़का को 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल जाने में 5 मिनट लगता है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आए तो 10 मिनट लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी क्या होगा? यही क्वेश्चन है ना, तो उसमें क्या फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा, सेम फार्मूला रहेगा। देखो फार्मूला क्या रहेगा पता है, सेम रहेगा। ए देखो देखो देखो, ए बी, अब विपरीत दिशा से आ रहा है ना, तो ए प्लस बी है ना, गुणे, यही है ना। देखिएगा ए बी का मान कितना होता है, ए का मान कितना है 2, अब बी का मान कितना है, हाँ ए का मान कितना है बोलो तो, 2 किलोमीटर, अब बी का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा से आ रहा है मतलब जुड़ जाएगा, 3 और 2, और समय कितना होगा, यो घट जाएगा, फिर भी घटेगा, 10 में से 5 गया। अब काटो तो, 5 से ही 5 कटे, किलोमीटर से किलोमीटर कटा, घंटा से घंटा कटा, कितना होगा, यो घंटे होगा, घंटा से घंटा कटा, कितना होगा पता है, 3 दूना 6 किलोमीटर। ठीक है, 3 दूना 6 किलोमीटर। छः किलोमीटर कहीं पे है, हो गया, बढ़े। बढ़े, 2 ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा है। पहली ट्रेन 1200 मीटर की दूरी 40 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तथा दूसरी ट्रेन 1600 मीटर की दूरी 12 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। तो पूरा तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी देखो क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। देखिएगा एगो फॉर्मूला लिखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। और समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। देखो
तो क्या पूछ रहा है, दो ट्रेन एक ही, क्या पूछ रहा लास्ट में, क्या पूछ रहा देखो तो, कितना समय लगेगा, तो समय निकालना है, समय निकालना है। तो समय में क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी को देखो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ देखो ना, देखो दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा है, अगर दूरी बट्टा चाल वाला आएगा ना रूल पे, दूरी बट्टा चाल वाला पे, तो ऊपर में जुट जाएगा, नीचे में घट जाएगा। चाल हमेशा घटेगा, ठीक है, और दूरी हमेशा जुटेगा। तो क्या बोला, दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा है, पहली ट्रेन 1200 मीटर की दूरी से और दूसरी ट्रेन 1600 मीटर की दूरी से, एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। तो एक ही दिशा में चल रहा है तो ऊपर में जुट जाएगा, ऊपर में जुट जाएगा। देखो ये भी ट्रेन चल रहा है, ये भी ट्रेन चल रहा है, तो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा है, तो क्या करें, ऊपर में जुट जाएगा। तो जोड़ो कितना होगा, 1200 और 1600 कितना होगा, देखो ना 1200, देखो कितना होगा, क्या निकालना है, समय निकालना है ना, 1200 अब प्लस 1600। अब चाल में अंतर हो जाएगा, चाल में एक ही दिशा में चल रहा था, चाल में अंतर हो जाएगा। तो 40 में अब क्या होगा, 12 घट जाएगा, कितना होगा, 40 में 12 घट जाएगा। ऊपर में कितना होगा 2800 और नीचा में कितना होगा, काटेंगे ना, कितना होगा 100 सेकेंड, कितना होगा 100 सेकेंड, है कहीं पे 100 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल दूरी अब बट्टा चालों का अंतर, समझ गया, टोटल डिस्टेंस मतलब चालों का अंतर। समय बराबर होगा इसका कुल दूरी अब बट्टा चाल का अंतर, क्या, ठीक है, कुल दूरी बटा चाल का अंतर। चाल को क्या किया, अंतर कर दिए हैं, 40 में से 12 घटा दिए हैं। समझ में आ रहा है ना, हाँ, हमको समय पूछ रहा है, देखो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इसी को तोड़े हैं, तो समय को इस पार ले गए तो 40 पार आ गया है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। और दूरी निकाले हैं तो दूरी ऊपर में है, तो चाल गुने समय कर दिए हैं। हमको पूछ रहा है क्या, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, दोनों ट्रेन को जोड़ दिए हैं और दोनों ट्रेन के चाल को क्या किए हैं, घटा दिए। तो एक ही दिशा में चल रहा है, इसीलिए हम चाल को घटा दिए हैं। अब विपरीत दिशा में चलता तो क्या कर दें, जोड़ दे। किसको जोड़ते, चाल को जोड़ते। दूरी तो हमेशा जुटेगा, दूरी हमेशा जुटेगी। समान दिशा में चाल हमेशा घटता है, दूरी हमेशा जुटेगा। बढ़े आगे, दो ट्रेन विपरीत चाल से चल रहा है। पहली ट्रेन 1800 मीटर की दूरी 60 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, दूसरी ट्रेन 2200 मीटर की दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। तो क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, समय। क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, समय। समय निकालने के लिए पूछ रहा है ना। तो समय बराबर क्या लिखा है, दूरी बट्टा चाल। दूरी टोटल कितना दूरी होगा, समय बराबर क्या होता है पता है, कुल दूरी, यही होता है ना, बट्टा चाल का क्या होगा, योग होगा कि अंतर होगा, क्योंकि विपरीत पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, विपरीत। समान पूछता तो घट जाता है। तो कुल दूरी कितना है देखो तो, 1800 और 2200। चाल का योग कितना होगा, 60 20 80। 18 22 कितना होगा, 40 बट्टा 80।
ये कहाँ आ गया? हम्म, 10 वाला उड़ गया है क्या? यही था, यही था, यही था, हाँ यही था। देखिए यही है ना, देखिएगा 8 पंचे 40, 2 गो जीरो। अच्छा, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, 8 पंचे 40। एगो जीरो से एगो जीरो कटा, 8 पंचे 40, 50। क्या समय पूछ रहा है? सेकेंड में आंसर होगा। 50 सेकेंड कहीं पे है? यही 4-5 को कॉन्सेप्ट है ना, याद रखना हमेशा। विपरीत में जुटेगा, समान में घटेगा, ठीक है। और छोटी वस्तु को अपनी अपनी वस्तु की दूरी को तय करना पड़ेगा, अब बड़ी वस्तु वाला को दोनों को जोड़ देंगे। यही 3-4 को है तो इसका ये रूल ये याद रखेगा, टोटल टाइम एंड डिस्टेंस बन जाएगा। बढ़े आगे देखो, इसमें क्या पूछा था? देखो तो इसमें एक ही दिशा में पूछा था ना। इसमें क्या पूछा था? एक ही दिशा में, एक ही दिशा, हाँ याद रखना। देखिएगा क्या पूछ रहा है, देखिए इसका कन का कॉन्सेप्ट समझ लो। टाइम एंड डिस्टेंस का, अब बॉट एंड स्ट्रीम का, दोनों का उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। उल्टा कॉन्सेप्ट देखो, उसमें क्या बताए थे कि विपरीत दिशा से आएगा गाड़ी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समान दिशा से आएगा तो, और इसमें समान दिशा से चलेगा ना तो जोड़ देना है। अब विपरीत दिशा से आएगा तो घटा देना। अब कैसे घटेगा, कैसे जोड़ेगा, समझो। ये क्या है? नाव है। ये क्या है? धारा। धारा मतलब क्या है? जल। मान के चलो कोई नाव नदी में तैरेगा, समुद्र में तैरेगा, तो धारा के जिस तरफ जिधर बहाव रहेगा, मान के चलो ये क्या है? यही है। एक सेकंड देखो, देखो दिखाते हैं, अच्छा से कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखो ये क्या है? ये जल है ना। मान के चलो यहां से जल आ रहा है, ये बहाव है इस तरह से। यहां पे मान के चलो एगो नाव है ना? क्या है? नाव है ना? ये क्या है? नाव है। ये नाव किस दिशा से आ रहा है? इधर से आ रहा है, आगे तरफ बढ़ रहा है। आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? दूरी जा रहा है। क्या हो रहा है? दूरी जा रहा है। और इधर से भी एगो नाव आएगा मान के चलो, तो इसको चढ़ने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मान के चलो कि अगर ये चल रहा है ऐसे करके, ये नीचे आ रहा है, तो स्पीड से आएगा कि धीरे धीरे आएगा? स्पीड से आएगा। इधर से ले जाएंगे इसको तो ये स्पीड से जाएगा तो कि धीरे धीरे जाएगा? धीरे धीरे जाएगा। तो यही है कि विपरीत दिशा से आएगा तो घटेगा, मतलब एक बार चढ़ेगा फिर गिर जाएगा, हो सकता है, मतलब स्पीड कम हो जाएगा उसका। इधर से जाएगा तो क्या होगा? जुट जाएगा, क्योंकि जितना स्पीड से जा रहा है उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगा। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, मान के चलो कि हम साइकिल को ढुलकानी से ढुलका रहे हैं, अब 5 हम बोल रहे हैं कि चले 5 किलोमीटर से ढुल गई है, मगर जब ढुलकानी पे आता है तो अपने मन वो क्या होता है? 10 किलोमीटर बढ़ जाता है।
तो जब एक ही दिशा में जाएगा ना तो क्या होगा, नाव क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अब विपरीत दिशा से आएगा तो घटेगा। समझ में आएगा, यही कॉन्सेप्ट पे पूरा बोट एंड स्ट्रीम खत्म। टाइम एंड डिस्टेंस में विपरीत में आएगा तो जुट जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में। ट्रेन वाला सवाल में क्या होगा, जुट जाएगा विपरीत दिशा में, एक समान से आएगा तो घट जाएगा। जबकि नाव वाला में एक दिशा में क्या होगा, जुट जाएगा। अब विपरीत दिशा से ये दोनों का उल्टा कंसेप्ट चलता है। समझ में आ गया। अब इधर से नाव जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि देखो धारा इधर है, धारा ये स्पीड इधर मार रहा है और नाव चढ़ेगा इधर, तो चढ़ने देगा, नहीं चढ़ने देगा। देखो धौरो इधर जा रहा है और नावो इधर जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों का स्पीड बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब क्या, जोड़ना। ठीक है, तो देखो एक नाव की चाल कितना है, 10 किलोमीटर, और धारा का चाल कितना है, 2 किलोमीटर। तो अनुकूल दिशा में सुनिएगा, एक चीज और कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जब प्रश्न में ना अनुकूल पूछे, क्या पूछे, अनुकूल पूछे, अनुप्रवाह पूछे, अनुकूल, अनुप्रवाह या अनुदिश पूछे, क्या पूछे, यही 3 गो टॉपिक पूछता है कि धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुप्रवाह दिशा में और धारा के अनुदिश दिशा में चाल ज्ञात करे। जिसमें अनु रहेगा ना, अनु, तो समझ लेना कि एक के दिशा में हमको पूछ रहा है। समझ में आ गया। अनुकूल पूछे या अनुप्रवाह पूछे या अनुदिश पूछे, जब ये इस तरह से पूछेगा, 3 गो स्टार है, ये गो स्टार है, 2 गो, ये 3 गो। प्रश्न में इस तरह से पूछे, समझना क्या, एक के दिशा में हमको पूछ रहा है। तो अनुकूल पूछ रहा है ना, अनुकूल, तो अनुकूल बराबर क्या होता है, अनुकूल बराबर क्या होता है, अनुकूल दिशा में चाल पूछ रहा है ना, तो अनुकूल चाल। तो क्या होगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यही ना होगा। देखो नाव की चाल कितना है, 10 है ना, अब प्लस दूसरा कितना है, 12 है कहीं पे। समझ में आया। जब नाव, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा में अगर पूछे प्रश्न तो क्या होता है, अनुकूल पूछे मतलब क्या, एक के दिशा में पूछ रहा है, तो एक दिशा में क्या होगा, चाल जुटेगा, आप विपरीत दिशा में घटेगा। जबकि ट्रेन वाला में क्या होता है, विपरीत दिशा में जुटता है। और यही टॉपिक याद रखना, ठीक है, पूरा खत्म। बेसिक इसीलिए पढ़ा दिए हैं तुम लोग को, जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, उतना उसमें समझाने का हमको वो नहीं रहेगा, सीधा प्रश्न पढ़ाएंगे। यही 3 गो पूछता है, अनुकूल पूछेगा, अनुप्रवाह पूछेगा, अनुदिश पूछेगा। हमको यहाँ क्या पूछा हुआ है, अनुकूल पूछा हुआ है ना, यही ना पूछा हुआ है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, क्या क्या बताए थे, किलोमीटर बड़का है कि मीटर बड़का है, हाँ किलोमीटर। तो बड़का से छोटका में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुना करना पड़ता है। अब मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए, मीटर बड़का है कि किलोमीटर, तो किलोमीटर, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए बड़का से गुना करना पड़ता है, मतलब 18/5। यही दोनों में काम करेगा। बढ़े आगे, देखो इसमें भी पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है,
एक नाव की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल पूछ रहा है। तो प्रतिकूल पूछे या विपरीत पूछे, प्रतिकूल पूछे या विपरीत पूछे? प्रतिकूल या विपरीत पूछे, है ना। तो प्रतिकूल या विपरीत पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, घट जाएगा ना। प्रतिकूल चाल पूछ रहा है ना, नाव की चाल अब माइनस किसका, धारा मतलब क्या थी, धारा मतलब क्या, पानी, है ना। नाव का कितना है, धारा की चाल घटाएंगे कितना आएगा, 20। है कहीं पे 20? यो दोनों ही स्टार है। इसमें प्रतिकूल पूछेगा या विपरीत पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रतिकूल पूछेगा या विपरीत पूछेगा। प्रतिकूल मतलब नाव को, धारा स्पीड रहेगा, नाव चढ़ेगा इधर से, चढ़ पाएगा तो घटेगा ही ना चाल। मान के चलो उसको बोल रहा है कि नाव की चाल 26 किलोमीटर है, धारा के 6 किलोमीटर है, और कितनों चढ़ेगा, 26 किलोमीटर से चढ़ेगा, कम में होता जाएगा, इसलिए कम किए हैं, 26 में से 6 घटा दिए। सिंपल सी बात है कि नाव नदी में चलेगा तो जिस दिशा में धारा बहेगा उसी दिशा में नाव चलेगा, विपरीत दिशा में चल पाएगा। उत्तर से पानी आ रहा है, बोलेगा दक्षिण से उत्तर के लिए ले जाओ तो जाएगा, जाएगा मगर टाइम लगेगा, है ना, पलटनहू का डर रहेगा। समझ में है पायल, आ रहा है ना समझ में। हाँ, कभी समझा था ऐसा, कभी दिमाग लगाता था। हाँ, अब समझ में आ रहा है। अब ट्रेनों वाला क्वेश्चन सब उड़ेगा। हो गया आलोक। एबीसी का औसत आयु, एज वाला क्वेश्चन है। किसका है, एज वाला। एज मतलब आयु वाला, एज मतलब आयु वाला। देखो दो तरह से इसको बता देते हैं, दो तरह से। एबीसी का औसत आयु 54 वर्ष है तथा उसकी आयु का अनुपात 2:4:3 है। तो सबसे बड़े व्यक्ति का आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। काय गो व्यक्ति है, 3 गो। एगो व्यक्ति के नाम है ए, दूसरा का है बी और तीसरा का है, तीनों अपने आप में क्या है, बटा हुआ है। एगो का मिला है 2 रुपया, एगो का 4 है और एगो का 3, मतलब एगो का एज 2 है, एगो का 4 है और तीसरा का 3 है। अब बोल रहा है तीनों का औसत एज 54 वर्ष है। ठीक है, तीनों का औसत एज 54 वर्ष। देखिएगा तीनों का एज कितना है, कितना है, तो एगो का एज 54 है, एगो का 54 है तो दूसरों का 54 होगा, तीसरों का 54 होगा। एबीसी का औसत एज 54 वर्ष है, मतलब तीनों एक में नहीं बोल रहा है, अलग अलग बोल रहा है। तीनों का औसत एज कितना बोल रहा है, 54 वर्ष है, मतलब एगो का 54 तो दूसरों का 54 और तीसरों का 54, मतलब 3 को 54 जोड़ना है तो कितना होगा, कितना होगा। हाँ हाँ हाँ, देखो ना यही बताएंगे। तो तीनों का एज है ना, तीनों का एज है ना, तो इसके मतलब क्या 54 का 3 बार लिखेंगे, तो 54 का 3 बार लिखेंगे तो कितना होगा, 172 होगा शायद। 8 चौक 32, 3 बार ना, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 116, 162 होगा ना। तो देखो तो इसमें 3 से गुना करेंगे ना, तो 3 बार बढ़ा है,
एक बार भरा, दो बार भरा, तीन बार भरा, मतलब 3 से गुना किए। या ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना 54 गुने 3 कितना होगा 100, डायरेक्ट 162 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम काहे लिखेंगे, हम समझ रहे हैं 54 गुने 3। अब तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का एज दिया है इतना, मगर एज कितना है इतना, तो 4 2 6 1, 4 3 7 2 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। तीनों का एज दिया है 9, मगर एज कितना दिया है 54। 54 क्या, तीनों का अलग अलग एज है, तो तीनों का अलग अलग एज, इसलिए 3 से गुना किए हैं। अब काटने वाला है, काटो, कटेगा 3 से, 3 3 9, 3 से काटेंगे तो हो गया। तो एक का वैल्यू कितना आया 18, मतलब एक वर्ष वाला का 18 आ रहा है। एक वर्ष वाला का औसत एज कितना आ रहा है 18। तो सबसे बड़का का पूछ रहा है, तो सबसे बड़का देखो तो कौन है, बी है ना, तो 4 से इसमें गुना हो, 18 से गुना हो जाएगा। फिर इसमें गुना करके देखो कितना होगा, ये बड़का का पूछ रहा है, और छोटका का पूछता तो क्या करते हैं 2 में गुना। अब फिर पूछता अगर सी का निकालने के लिए, तो सी को पूछता अगर सी में 18 से गुना, 18 3 54। अब तीनों को जोड़ के देखो तो 6 2 8 4 12 के 2 162 आना चाहिए ना, 7 5 12 3 15 1 आ रहा है। तो तीनों का अलग अलग एज निकल गया। यहाँ तो औसत एज न दिया था, हमको अलग अलग एज निकालना था। तो छोटका का मतलब छोटका का हो गया 36, बड़का का 72, और तीसरा वाला का 54। तो हमको बड़का का पूछ रहा है, इसलिए बड़का का निकाल दिए। ये सब नहीं लिखेगा तो चलेगा, जो जिसको पूछ रहा है उसको निकालो। उधर इसको वैदिक मेथड से बनाते थे, एक के बाजू में उड़ा देते। वैदिक मेथड से बनाते तो देखो क्या करते इसको, ऐसा कौन सा उत्तर है जो प्रश्न का औसत एज कटे। ऐसा कौन सा उत्तर है जो प्रश्न का औसत एज कटे। हुआ बढ़े, देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो ना, पढ़ो तो प्रश्न क्या लिखा हुआ है। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये VVI प्रश्न है, हमेशा मिलेगा ऐसा प्रश्न। देखो क्या पूछ रहा है, एगो किसान है ना, वो 2 चीज पाला हुआ है, एगो गाय पाला हुआ है, एगो मुर्गा पाला हुआ है। यदि इनके सिर 48 है तो सिर तो इकट्ठा होगा ना, पैर अलग अलग हो सकता है। मतलब क्या, मुर्गी का हो सकता है 2 पैर, और गाय का 4 गो। तो पैर में हमको कंफ्यूजन हो जाएगा, मगर सिर में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सिर तो सबको सेम होता है। तो सिर क्या है 48 गो, तो कुछ होगा मुर्गी का, तो कुछ होगा क्या होगा गाय का। तो याद रखना, जब बड़ा वाला को पूछे ना, मतलब 4 गो वाला को पूछे, बड़ा वाला को पूछे, तो उसमें क्या करेंगे पता है, पैर में 2 से भाग करके अब मुड़ी को घटा देंगे, मतलब सर को घटा देंगे। क्या किसके लिए पूछ रहा है, मुर्गी का पूछ रहा है, गाय का पूछ रहा है पहले। तो पहले बड़ा वाला का निकालना, हमेशा बड़ा वाला का ही निकालना, तब छोटा वाला निकलेगा। पहले 2 गो पैर वाला का निकालना, तो 2 गो पैर वाला को निकालेगा ना, तो 2 गो पैर वाला का निकालेगा, तो उसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसको पैर में, उसका पैर में 2 से भाग करके पैर वाला को निकालेंगे, तो पैरे में 2 से भाग करेंगे और सिर को घटा देंगे। तो गाय का निकालना है, तो देखो गाय को कैसे निकाल लेंगे। गाय बराबर क्या होगा पता है,
पैर बट्टा अब माइनस क्या होगा? यही फॉर्मूला बन गया। चार गो पैर वाला के निकालना है, पहले हमेशा ना बड़ा वाला के निकालना, छोटा वाला का मत निकालना, पहले बड़ा वाला के निकालना। अब बड़ा वाला के निकालने का तो छोटा वाला के ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आप देखो ना कैसे निकालते हैं। तो गाय को किस क्या पूछ रहा है? गाय का सिर पूछ रहा है। गाय का सिर इसमें कितना है और मुर्गी का सिर कितना है, मतलब गाय की संख्या। गाय के सिर मतलब संख्या, गाय के केरा सिर होगा तो मतलब गाय केरा संख्या होगा। और फिर पूछ रहा है मुर्गी की संख्या, मतलब मुर्गी का केरा सिर होगा तो केरा संख्या। तो पहले हमेशा क्या किसको निकालना है? बड़ा वाला का, मतलब गाय को। तो गाय का सिर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाय के पास 4 गो पैर है, तो 4 गो पैर है तो पैर में 2 से भाग, 4 गो क्या आधा कर देंगे 2, अब पैर में भाग करके 2 से क्या करेंगे? सिर को घटा देंगे। तो पैर कितना है देखो तो 102, भाग करेंगे 2 से, सिर कितना है? काटेंगे तो कितना होगा? 51, 48 घटाएंगे कितना होगा? तो गाय की संख्या कितना आया? गाय की संख्या, तो गाय की संख्या 3 आया। गाय बराबर कितना आया? 3 आया ना। तो मुर्गी निकालना, क्या निकालना है? टोटल सिर देखो कितना दिया है। तो टोटल सिर में से गाय का सिर निकाल देंगे तो मुर्गी का बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? टोटल सिर दिया है ना, इनके सिर की संख्या मतलब दोनों का सिर, और दोनों के सिर में से गाय का सिर निकाल देंगे तो किसका सिर बचेगा? मुर्गी का। तो गाय का कितना है देखो तो 48 पूरा है टोटल, और उसमें गाय का घटा देंगे है ना, तो कितना बचेगा? मुर्गी की संख्या कितना हुआ देखो तो, कहीं पे आंसर ऐसा है? 45 और 3 कहीं पे है? समझ में आया? ये प्रश्न हमेशा पूछता है। मंगल भवन बहुत दस ममो जब बिहार। आया समझ में? और समझा दें, आ गया ना? हमेशा क्या निकालना है? बड़का वाला को निकालना है। तो बड़का वाला निकालेंगे तो उसमें 4 गो पैर होगा गाय का, और जिसका 4 गो पैर उसमें 2 से भाग, और सिर को घटा देंगे। और सिर को घटाएंगे तो किसका निकलेगा? गाय का। और गाय का निकल जाएगा तो टोटल सिर में से गाय को घटा देंगे तो किसको निकलेगा? मुर्गी का। ठीक है, ऐसा प्रश्न हमेशा आता है। तो आज का सेशन को यहीं पे हम क्या करते हैं, आज का सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से तुम लोग का क्या होगा? कल होगा जीके, ठीक है? कल होगा जीके, तो जी को पढ़ाएंगे। और उस दिन वाला जीके पढ़ा था तुम लोग, तो ठीक है, इस तरह से जीके पढ़ाएंगे। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।